हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रेविटी थिंक कोचिंग में आपका स्वागत है। हम लोग ऑफलाइन के साथ साथ अब ऑनलाइन भी कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है ग्रेविटी थिंक। देखिए, जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, आखिर क्यों डूबा पंजाब। सन 1988 के बाद सबसे बड़ी त्रासदी, इसका जिम्मेदार कौन, खुद इंसान या प्रकृति। ये टॉपिक है। इस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मानव प्लस प्रकृति दोनों साथ साथ जो है भूमिका निभा रहे हैं। अर्थात इसके जिम्मेदार कौन हो सकता है, इसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे, देखिए भारत को अगर हम भौगोलिक दृष्टि से बांटें तो भारत जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बटा है। और उत्तर भारत में विशाल हिमालय है और पर्वत है। यहाँ पे होता क्या है, ज़्यादातर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा बारिश होती है और जितनी नदियाँ निकलती हैं पहाड़ों से ही निकलती हैं, यानी पर्वतों पे जो बारिश होगी, पर्वतों से बारिश होगी तो वहाँ की नदियाँ मैदानों में आकर के बहती हैं। और जब मैदानों में आके बहेंगी तो मैदान पूरी तरह से, अर्थात जो मैदानी इलाके हैं पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। उसी में से एक राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है हमारा? पंजाब। उसमें इस समय बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाए हुए लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा लोग क्या हुए हैं, इस त्रासदी के शिकार हुए हैं। और यहाँ के सभी 23 ज़िले जो हैं आपके क्या हैं, इस बाढ़ से प्रभावित हैं। 23 ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 1655 गांव, लगभग 1655 गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ की मानव अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ी हुई हैं। जो छोटी छोटी नालियाँ थी, यहाँ पे 10-10 फीट के खड्ड यानी खाई बन चुकी हैं। तो आइए हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको पता है पंजाब में इस समय इतना ज़्यादा बाढ़ आ गया है कि यह सन 1988 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यानी इसके पहले जो पंजाब डूबा था भैया सन 1988 में डूबा था, लेकिन इस समय जो सितंबर माह में बारिश हुई है सन 1988 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 3.5 लाख से भी ज़्यादा, 3,30,000 से भी ज़्यादा लोग क्या हैं, इस बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब राज्य के लगभग सभी 23 ज़िले, जितने टोटल ज़िले हैं सभी 23 ज़िले, मतलब एक डाटा है, 23 ज़िले पूरी तरह से बाढ़ के पानी में क्या हुए हैं, डूब चुके हैं। और 1655 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। दोस्तों कारण क्या हो सकता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो बाढ़ आ रहा है उसका कारण क्या है? पहाड़ों पर जोरदार बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरा राज्य डूब गया है। जैसे रावी, सतलुज और ब्यास, ये तीनों नदियां उफान पे बह रही हैं। अर्थात देखिए, पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं, पंजाब में 5 नदी हैं, जिसमें से 3 मुख्य रूप से क्या हैं, ब्लैंक दिख रहा है ना, हो रहा है, ठीक है। रावी, सतलुज और ब्यास तीनों नदियां उफान पर बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही हैं, बह रही हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा जान और माल की क्या हो गई है, हानि हो गई है। मुख्य कारण इसका क्या हो सकता है? मुख्य कारण इसका जलवायु का परिवर्तन, अर्थात जलवायु क्या हो चुकी है, पूरी तरह से बदल चुकी है, जिससे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और बारिश इतनी ज़्यादा होती है तो जो नदियाँ होती हैं सब मैदानों में ही आके बहती हैं। अर्थात पूरा मैदानी इलाका क्या हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा हम समझ लेंगे जलवायु क्या है। जलवायु देखिए, जो लंबे समय का काल होता है, जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल का नहीं, 25 से 30 सालों के बीच जब मौसम बदलता है पूरी तरह, वह जलवायु कहलाता है। तो भारत की जलवायु क्या, पूरे विश्व की जलवायु इस समय पूरी तरह बदल चुकी है। यही कारण है बरसात में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है, और ठंडी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और गर्मी में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इसका जिम्मेदार पूरी तरह से इंसान है, क्योंकि यह भौतिक वस्तुओं का इतना ज़्यादा उपभोग कर रहा है अपने ऐशो आराम के लिए। एसी, फ्रिज हैं और भी तमाम चीज़ें हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ज़्यादा उत्सर्जन होता है। ओजोन छिद्र में गैस जो है, हमारी लेयर परत, उसमें छिद्र हो जाता है। ज़्यादा सूर्य तेज़ी से चमकता है
जिसके कारण गर्मी तेज़ी से पड़ती है और बारिश ज़्यादा होगी। इसमें लिखा है बादल ज़्यादा बनते हैं कब? जब सूर्य की किरणें ज़्यादा तेज़ चमकेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो बारिश ज़्यादा होगी। जब पहाड़ों पे ज़्यादा बारिश होगी तो मैदानी इलाके पूरी तरह से डूब जाएंगे और मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। थैंक यू। आज की क्लास इतना है।